गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपकी थर्ड यूनिट धन प्रबंध और उपभोक्ता शिक्षा है ना, ये आपकी थर्ड यूनिट है, ये शुरू कर रही हूँ। आपका 10वां चैप्टर है। 10वां जो चैप्टर है उसका नाम है पारिवारिक आय तथा घरेलू हिसाब किताब। ठीक है, हमारी विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो साधन हमें चाहिए वो साधन हम मुद्रा देकर ही क्रय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है पारिवारिक आय मैं आपको बता रही हूँ। अब हर परिवार अपनी परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उसको आय की आवश्यकता होती है, इसलिए पारिवारिक आय मैं आपको बता रही हूँ कि पारिवारिक आय क्या है। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो एक किसी भी परिवार के द्वारा एक निश्चित अवधि में अर्जित की गई आय को पारिवारिक आय कहा जाता है। ठीक है, अब ग्रॉस एवं क्रैंडल ने अपने शब्दों में इसको परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने एवं उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। अब इस परिभाषा को आपको रटना नहीं है, समझना है। इसमें सबसे पहले देखिए पारिवारिक आय क्या है। इसमें तीन चीजें आई, मुद्रा आ गई, वस्तुएं, सेवाएं आ गई और संतोष। लास्ट में हमें जो प्राप्त होता है वो होता है संतोष। संतोष का वह प्रवाह है, प्रवाह यानी जो निरंतर बहता रहता है, निरंतर चलता रहता है। और इसकी आवश्यकता क्यों है? परिवार का अधिकार उस पर होता है, क्या? परिवार की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए और उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। तो ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा है। पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को पूर्ण करने एवं उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। पारिवारिक आय उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि पारिवारिक आय क्या है। अब आता है पारिवारिक आय के प्रकार कि कितने प्रकार की होती है। तो इसमें सबसे पहले आती है मौद्रिक आय। मौद्रिक आय यानी जो हमें मुद्रा के रूप में, मुद्रा या हम कह सकते हैं रुपए, पैसे के रूप में जो प्राप्त होती है हमें, वो होती है मौद्रिक आय। ठीक है, तो परिवार के मुखिया या अन्य सदस्यों द्वारा माह में या एक निश्चित अवधि में जो अर्जित मुद्रा और रुपए पैसे हैं उनको कहा जाता है मौद्रिक आय। तो मौद्रिक आय क्या है? परिवार को एक निश्चित अवधि में प्राप्त मुद्रा के रूप में आय, उसको मौद्रिक आय कहा जाता है। दूसरी आय इसमें आती है वास्तविक आय। अब वास्तविक आय को भी दो भागों में बांटा गया है। प्रत्यक्ष वास्तविक आय। प्रत्यक्ष वास्तविक आय क्या है? जो हम बिना मुद्रा खर्च किए हुए, जो हम बिना मुद्रा खर्च किए हुए, बिना मुद्रा खर्च किए प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें क्या चीजें हो गई बिना मुद्रा प्राप्त किए? जैसे कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो नौकरी के साथ साथ उसको मुफ्त आवास मिला हुआ है, ठीक है, मुफ्त फर्नीचर उसको वहां पे मिला हुआ है, या हमारे घर का जो किचन गार्डन है वहां से जो हमें फल सब्जियां प्राप्त होती हैं, है ना। तो ये क्या है? प्रत्यक्ष वास्तविक आय है। ये हमें मिल रही है लेकिन हम इन पर पैसा खर्च नहीं कर रहे। दूसरी इसमें आती है अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। अब अप्रत्यक्ष वास्तविक आय कौन सी होती है? जो हमें किसी वस्तु के बदले में हमें मिलती है। अब ये वस्तु के बदले में यानी कि इसमें मुद्रा भी हो सकती है, हम पैसे दे के भी हम इसको इस वस्तु को खरीद सकते हैं, ठीक है, या ये हमें किसी वस्तु के बदले भी मिलती है। जैसे मैंने किसी के बच्चे को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ा दिया, है ना, और उन्होंने उनको अगर सिलाई वगैरह कुछ आती है तो उन्होंने मेरे बच्चों के कपड़े सिल दिए, है ना, या कंपनी से ड्राइवर हमें मिला हुआ है। तो ये क्या है? अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। जो हमें वस्तु के बदले वस्तु मिल रही है वो अप्रत्यक्ष आय है, या मुद्रा के रूप में हमें वस्तुएं मिल रही है। ज्यादातर हम वस्तुएं क्या करते हैं, जो भी हमारे साधन हैं उनको हम पैसे देकर खरीदते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष आय है। और प्रत्यक्ष आय क्या है? जिसमें हम पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, जो हमें किसी
हमारी जो जॉब है उसके बदले हमें मिल रही है, उसके साथ साथ हमें मिल रही है, तो वो है हमारी प्रत्यक्ष वास्तविक आय। तीसरी प्रकार की जो आय होती है मानसिक आय। मानसिक आय क्या है, ये जो मैंने यहाँ इसमें परिभाषा में आपको बताया था संतोष। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो भी आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं, और साधनों के उपयोग के बाद जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है उसे हम मानसिक आय कहते हैं। तो मानसिक आय क्या है, उपरोक्त दोनों जो आय हैं इनके उपभोग के बाद प्राप्त जो संतुष्टि है उसे हम मानसिक आय कहते हैं। यानी कि हम कहेंगे मौद्रिक और वास्तविक, ठीक है, मौद्रिक और वास्तविक आय के, मौद्रिक और वास्तविक आय के उपभोग के बाद, वास्तविक आय के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि, से प्राप्त संतुष्टि, संतुष्टि क्या है, मानसिक आय होती है, ठीक है, मानसिक आय कहलाती है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ पारिवारिक आय के स्रोत, ठीक है। पारिवारिक आय के प्रकार और स्रोत अलग अलग होते हैं। प्रकार मतलब जिस जिस रूप में वो होती है, और स्रोत मतलब जहां से कोई चीज आ रही है। जैसे हम जल के स्रोत कहते हैं ना, तो नदी झरने वगैरह कहते हैं, तो स्रोत यानी जहां से वो मिल रही है, ठीक है। तो ये इसमें अंतर है, आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो पारिवारिक आय के स्रोत हम पढ़ेंगे कि किन किन रूपों में एक परिवार को आय मिल सकती है, किन किन रूपों में उसको प्राप्त होती है, ठीक है। तो पहला इसमें आ गया मासिक वेतन, ठीक है, मासिक वेतन। अब कोई भी व्यक्ति क्या करता है, जब कहीं पे नौकरी कर रहा है ना, तो उसको महीने भर नौकरी करने के बाद जो वेतन प्राप्त होता है उसको कहते हैं मासिक वेतन, ठीक है। तो पहला स्रोत ये हो गया। दूसरा इसमें आता है मजदूरी। अब हर कोई जो है नौकरी नहीं करता है, कुछ लोग क्या करते हैं, मजदूरी भी करते हैं। तो जो मजदूरी करते हैं उसको, उनको क्या है, दैनिक रूप से, तो दैनिक मजदूरी हम इसको कहते हैं। तो दैनिक रूप से उनको प्रतिदिन मजदूरी करने के बाद उनको उनकी दिहाड़ी मिल जाती है, उनकी मजदूरी मिल जाती है। तो ये भी परिवार का क्या है, पारिवारिक आय का स्रोत है। तीसरा इसमें होता है पेंशन। अब जो लोग जो है सेवा प्राप्त जिन्होंने कर ली है, ठीक है, अवकाश प्राप्त जिनको हम कहते हैं, या सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त जो लोग हो जाते हैं उनको उनके विभाग के द्वारा पेंशन दी जाती है। तो उनकी पारिवारिक आय का स्रोत क्या है, पेंशन हो गया, ठीक है। फिर इसमें चौथा आपका आ गया व्यापार द्वारा, ठीक है। अब जो लोग व्यापार करते हैं, अब सारे लोग नौकरी नहीं करते, कुछ लोग क्या करते हैं, व्यापार भी करते हैं। तो व्यापार के द्वारा जो मिलने वाली आय होती है वो तो कुछ, उसको भी पारिवारिक आय उनकी कहा जाता है। तो व्यापार द्वारा आय जो मिलती है। फिर पांचवा इसमें आ गया, पांचवा इसमें आ जाता है हमारे लघु कुटीर उद्योग, लघु कुटीर उद्योग, ठीक है। जो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे उद्योग अपने घर में चलाते हैं, या छोटे छोटे उद्योग जिनके होते हैं उनके द्वारा भी उन्हें आय प्राप्त होती है, इसका स्रोत ये भी होता है। फिर छठवां है कृषि द्वारा। कुछ लोग क्या करते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर खेती करते हैं, तो उनकी जो आय है वो किसके द्वारा होती है, कृषि के द्वारा होती है। तो कृषि भी क्या है, पारिवारिक आय का एक स्रोत है। सातवां हो गया पशुपालन, ठीक है, पशुपालन है। तो पशुपालन के द्वारा भी क्या करते हैं, कई लोग पशुपालन करते हैं, भेड़ पालना, गाय भैंस पालना, है ना। तो ये क्या है, पशुपालन के द्वारा भी उन्हें आय प्राप्त होती है। तो ये हो गई उनकी पारिवारिक आय हो गई। आठवां इसमें आ जाता है हमारे क्या आएगा इसमें, पशुपालन के द्वारा, इसके अलावा तो ये पशुपालन के द्वारा भी आय प्राप्त होती है। इसके बाद आती है ब्याज रूपी, ब्याज रूपी आय, पशुपालन से प्राप्त आय, पशुपालन से
प्राप्त आय। ठीक है, जो पशु पालते हैं उनसे जो उन्हें आय प्राप्त होती है पशुपालन से प्राप्त आय हो गई। जो कृषि करते हैं कृषि द्वारा प्राप्त आय हो गई, द्वारा प्राप्त आय। ठीक है, अब ब्याज रूपी आय। कुछ लोगों के क्या होते हैं, बैंक में एक मुश्त रकम जब उन्हें मिलती है या पेंशन के द्वारा किसी भी रूप में जब उन्हें मिलती है, सेवानिवृत्ति में जो ज्यादा आय उनकी हो गई, पैसा बैंक में रख दिया तो उसका ब्याज उन्हें जो है प्रति माह उन्हें मिलता रहता है। तो ब्याज रूपी आय भी क्या है, एक पारिवारिक आय का स्रोत है। और इसके बाद आपका लास्ट जो आता है वो उपहार द्वारा। उपहार द्वारा भी एक परिवार को आय प्राप्त हो सकती है। जैसे शादी वगैरह होती हैं तो शादी में जो बहुत सारे उपहार दिए जाते हैं उसके द्वारा होती है। बच्चों का जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो विभिन्न अवसरों पर जो उपहार द्वारा जो आय प्राप्त होती है उसको भी हम कहते हैं पारिवारिक आय। तो इस तरीके से ये पारिवारिक आय के प्रकार हैं। मासिक वेतन, दैनिक मजदूरी, इसको मैं पूरा ही लिख देती हूँ, है ना, दैनिक मजदूरी द्वारा, दैनिक मजदूरी, पेंशन रूपी आय, व्यावसायिक आय जो मैंने आपको बताया था, कुछ लोग व्यापार करते हैं तो व्यापार द्वारा जो प्राप्त आय होती है उसको कहते हैं व्यावसायिक आय। लघु कुटीर उद्योगों द्वारा प्राप्त आय, कृषि द्वारा प्राप्त आय, पशुपालन से प्राप्त आय, ब्याज रूपी आय, उपहार द्वारा आय। ठीक है, उपहार द्वारा प्राप्त आय। तो ये आय के विभिन्न स्रोत हैं जिनके द्वारा एक परिवार को आय प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे इसके स्रोत हैं। आप अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे आय के प्रकार और आय के स्रोत में अंतर। अब कल मैं आपको बताऊंगी पारिवारिक आय की विशेषताएं, कि पारिवारिक आय की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।